स्ट्रेंजर थिंग्स का अंत आ ही गया है। फाइनल सीजन का जो पहला वॉल्यूम 26 नवंबर 2025 को आया, उसने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, मतलब एक ऐसा क्लिफहैंगर है जो एक जबरदस्त फिनाले का वादा करता है। और देखिए, पिछले सीजन में जो कुछ भी हुआ उसने हॉकिंस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब वो शहर शहर नहीं बल्कि एक वॉर जोन बन चुका है। टूटा हुआ, अस्थिर और दांव पर जो लगा है वो पहले से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये जो रिफ्ट है ना, ये कोई मामूली समस्या नहीं है। सोचिए, ये एक खुला घाव है जो अपसाइड डाउन के सारे खौफ को हमारी दुनिया में उंडेल रहा है। अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा। जो लड़ाई अब तक छिपी हुई थी वो अब पूरे शहर का संकट बन गई है। तो चलिए, इस पहले वॉल्यूम को ठीक से समझने के लिए हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। पहले तो हॉकिंस की घेराबंदी, फिर वो लड़ाई जो दो मोर्चों पर लड़ी जा रही है, विल बायर्स का वो जबरदस्त टर्निंग पॉइंट, वॉल्यूम 1 पर हमारा क्या कहना है, और आखिर में वो बड़े सवाल जो अगले साइकिक शोडाउन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हॉकिंस की। चलते हैं सीधे शहर के बीचों बीच, जहां जमीनी हकीकत अब किसी भी बुरे सपने से ज्यादा भयानक हो चुकी है। आपदाओं इतने ऊंचे हैं कि पूछिए मत। ये लड़ाई अब सिर्फ हमारे हीरो तक सीमित नहीं रही, पूरा का पूरा शहर अब अपसाइड डाउन का बोझ उठा रहा है। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? हॉली व्हीलर जैसे किरदार जो अब तक साइड में थे, अब सीधे इस जंग के बीचों बीच आ गए हैं। इससे एक बात तो साफ है, कोई भी महफूज नहीं है। और इसी वजह से कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। दो बहुत ही जरूरी पैरेलल मिशंस, एक हमारी दुनिया में और दूसरा अपसाइड डाउन में। तो एक तरफ है 11 और हॉपर, जो वेक्ना का सुराग ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें काली मिलती है। हाँ, वही काली, 8। और दूसरी तरफ हमारी दुनिया में बाकी की टीम एक रेस अगेंस्ट टाइम में है। उन्हें वेक्ना के अगले टारगेट्स यानी बच्चों को बचाना है, और इसके लिए वो हर हद तक जाने को तैयार हैं। और ये जो लाइन है, एक मेंटल प्रिजन, उम्मीद और खौफ का एक मिक्सचर, ये इस लड़ाई के साइकोलॉजिकल पहलू को बिल्कुल सटीक पकड़ती है। देखिए, मैक्स और हॉली मरे नहीं हैं, पर उनकी हालत शायद उससे भी बदतर है। वो दोनों वेक्ना के दिमाग के अंदर, उसके खौफनाक माइंडस्केप में एक साथ कैद हैं, एक ऐसी जेल जहां से भागना नामुमकिन सा लगता है। और यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जितने भी अलग अलग थ्रेड्स चल रहे थे ना, वो सब एक साथ आकर एक ऐसे क्लाइमैक्स में उलझ जाते हैं जहां सब कुछ, और मेरा मतलब है लिटरली सब कुछ, गलत हो जाता है। उनका जो रेस्क्यू मिशन था, बच्चों को बचाने का जो पूरा प्लान था, वो बुरी तरह से फेल हो जाता है। मतलब पूरी तरह से चौपट। गार्ड्स, टूटता फूटता इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर एक ऐसा हमला जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सब कुछ एक साथ हो जाता है। ये वो पल है जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं। डेमोगॉर्गन्स की एक पूरी लहर हमला कर देती है, और उनके हाइव माइंड के आगे बंदूकें, हथियार सब बेकार साबित होते हैं। हमारे हीरो चारों तरफ से घिर चुके हैं, मिशन फेल हो चुका है, और एक पल के लिए तो सच में ऐसा लगता है कि बस खेल खत्म, हॉकिंस की लड़ाई यहीं पर हार गए। लेकिन ठीक उसी पल, जब सब कुछ खत्म लग रहा था, एक अनएक्सपेक्टेड हीरो सामने आता है, विल बायर्स। वही विल जो हमेशा अपसाइड डाउन से अपने कनेक्शन से डरता रहा, परेशान रहा। वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेता है और पूरी बाजी पलट देता है। वो उनसे लड़ता नहीं है, वो उन्हें कंट्रोल करता है, डेमोगॉर्गन्स के हाइव माइंड पर कब्जा कर लेता है और पूरी की पूरी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और फिर वो एक चीज होती है जो सब कुछ बदल देती है, नाक से खून की एक बूंद। ये एक सिंबल है, एक साफ इशारा कि विल की सोई हुई शक्तियां जाग रही हैं, बिल्कुल 11 की तरह। तो इतना जबरदस्त क्लाइमैक्स तो देख लिया, पर सवाल ये है कि ओवरऑल ये पहला वॉल्यूम कैसा रहा? क्या अच्छा था, क्या नहीं? चलिए जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इसकी तारीफ हुई है इसके बड़े स्केल और इमोशनल डेप्थ के लिए। हॉरर और साइंस फिक्शन का मिक्सचर भी कमाल का है, लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं। जैसे कि बहुत सारे सबप्लॉट्स हैं जिनमें से कुछ अधूरे लगते हैं, और हॉरर और एक्शन के बीच की पेसिंग थोड़ी ऊपर नीचे होती है। पर आखिर में निचोड़ ये निकलता है कि कुछ कमियों के बाद भी वॉल्यूम 1 अपना काम कर जाता है। ये सिर्फ फिनाले के लिए एक ब्रिज नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी जंग है। एक ऐसी जंग जो आखिरी लड़ाई के लिए स्टेज सेट करती है और विल के ट्रांसफॉर्मेशन को एक नया मतलब देती है। और विल का ये जबरदस्त टर्निंग पॉइंट हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। ऐसे सवाल जो हमें अगले और शायद सबसे बड़े साइकिक शोडाउन के लिए तैयार कर रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, मैक्स और हॉली का क्या होगा?
वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के दिमाग में कैद हैं। क्या उन्हें वहां से निकाला जा सकता है, या वो हमेशा के लिए उसी मेंटल प्रिजन में खो जाएंगी? फिर सवाल आता है काली का। उसका वापस आना सिर्फ एक छोटा-मोटा कैमियो नहीं हो सकता। ये एक नए अलायंस की तरफ इशारा है, शायद साइकिक्स की एक नई पीढ़ी की तरफ। तो क्या वो इस लड़ाई में शामिल होगी? और ये सब हमें आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाके खड़ा करता है। विल के पास अब ये नई शक्ति है, पर क्या ये शक्ति वेक्ना को हराने के लिए काफी होगी? क्या हॉकिंस को हमेशा के लिए बचाया जा सकेगा? जंग अभी खत्म नहीं हुई है, और जो आखिरी मुकाबला होगा वही सब कुछ तय करेगा।